हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल जमीन की सच्चाई में। दोस्तों, जमीन की सच्चाई एकमात्र ऐसा चैनल है जो जमीन से जुड़ी समस्याओं के बारे में आपको रूबरू करवाता है। यहाँ तक कि उनसे अगर कोई परेशानी हो चुकी है तो उसके बारे में आपको समाधान तक बताता है। जो कोर्ट कानून के चक्कर काट काट के आप परेशान हो चुके हैं, उसके समाधान तक वो बताता है। ऐसी समस्या लेकर हम आज जो है कि आ चुके हैं। दोस्तों, कैसा लगेगा कि 2026 में आपको सुनने को मिले कि आपने जो नई रजिस्ट्री करवाई थी, जो पुरानी रजिस्ट्री करवाई थी आपने 10 साल पहले, 5 साल पहले, 20 साल पहले, 25 साल पहले, वो रजिस्ट्री अब रद्द हो जाएगी। जाहिर सी बात है, बुरा लगेगा। और ये फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का नया फैसला आ चुका है 2026 के दौरान। ऐसे कौन कौन सी नए कानूनन बदले गए हैं, लीगल तरीके, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक क्या है। और हाँ, अभी भी बहुत सारे लोगों ने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब तक नहीं किया उन लोगों ने। तो आप लोग जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आप लोग बस कर ही दीजिए, क्योंकि ऐसे नए नए अपडेट, ऐसे नए नए तरीके, यहाँ तक कि जमीन से जुड़ी कोई परेशानी हो, आपको सिर्फ जमीन की सच्चाई ही बताएगा। आपको लिखित रूप से, प्रूफ के साथ, आपकी अपनी सरल भाषा हिंदी में साफ तरीके से, स्पष्ट रूप से आपको बताएगा। आप पूरे YouTube हिस्ट्री अगर चेक कर लेंगे तब भी आपको ऐसा इंफॉर्मेशन देने वाला कोई नहीं है। तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। पुरानी रजिस्ट्री रद्दी हो जाएगी, बद्दी कबाड़ हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, ब्लॉकचेन रजिस्ट्री 2026। ब्लॉकचेन दोस्तों, ब्लॉकचेन जो है सुनने में बहुत ही अनोखा लगता है, बहुत ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला लगता है, एआई वाला लगता है, काम भी वैसा करता है। सोचिए कैसा लगेगा जब आप लोगों को पता चले कि आपकी रजिस्ट्री रद्द हो गई। आपने कानूनी रूप से बहुत पैसे खर्च करके अपनी जमीन ली और रद्द हो गई। तो इन्हीं मामलों पर आज जो है हम चर्चा करेंगे। लोगों में क्यूरियोसिटी बढ़ाई गई है और डर पैदा किया गया है। बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर जो है इस विषय में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कुछ आपकी रजिस्ट्री रद्द नहीं होगी, लेकिन रजिस्ट्री किसकी रद्द होगी और किसकी नहीं होगी, उसके लिए वीडियो पूरा देखिएगा। कि इस बारे में आज आपको हम रोशनी डालेंगे इस सवालों पे। ध्यान दीजिएगा, हमने हमेशा की तरह कुछ सवाल तैयार करके रखे हुए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके कोई सवालात हों तो आप हमें कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि ब्लॉकचेन बहुत ही मेहनत कमाई लेकर डूबने वाला है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। और हाँ, आपके सवाल कोई भी आप कमेंट बॉक्स से मैसेज कर सकते हैं, हम उसको आपको जवाब देंगे। अगर कैसा अगर हमें लगेगा कि आपने जो सवाल किए हैं वो बहुत ही बड़ा है, आपको हम उसमें जवाब नहीं दे पाएंगे रिप्लाई में, तो आपके लिए हम वीडियो के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। ठीक है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। हमारा पहला सवाल क्या है, ब्लॉकचेन रजिस्ट्री से लोगों में डर क्यों है। लोगों में डर यही है, जो मैंने आपको भी कुछ देर पहले बताया, कि पूरी यूट्यूब पे ये चर्चा हो चुका है, क्योंकि उन्होंने पूरा कानून ध्यान से देखा ही नहीं, पूरा वो आर्टिकल नहीं चेक किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या। सुप्रीम कोर्ट ने एक सिस्टम चालू किया है ब्लॉकचेन वाला रजिस्ट्री के तहत, उसमें कई लोगों की रजिस्ट्री रद्द की जाएगी। और डर ये हुआ है, इस पे पूरा सोशल मीडिया पे डर का माहौल ये फैलाया गया है कि सबकी रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी, पुरानी रजिस्ट्री। जी, ऐसा फ्रॉड जो है चल चुका है, जिससे लोगों के अंदर पूरा डर पैदा हो गया है। सबको ये बता दिएगा कि रजिस्ट्री तो वही फेल, खत्म, अब कोई बात ही नहीं करना उसके बारे में। लेकिन नहीं, ऐसा क्या है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लॉकचेन बहुत ही अच्छा है लोगों के लिए, लेकिन क्या है आगे आपको बताते हैं। दूसरा क्या है, सुप्रीम कोर्ट में असल में क्या कहा। सुप्रीम कोर्ट में असल में ये नहीं कहा कि सभी की रजिस्ट्री रद्द हो जाएगी। रजिस्ट्री रद्द होगी, लेकिन किसकी होगी, जिसने फर्जीवाड़ा किया होगा, जिसने फर्जीवाड़े तरीके से जमीन की रजिस्ट्री कराई होगी, फर्जीवाड़े तरीके से कब्जा कर रखा होगा। ब्लॉकचेन क्या करता है, ऐसी चीजों को खंगालता है, पूरी स्कैन करता है, पूरी हिस्ट्री चेक करता है, ये सब काम करता है दोस्तों। जिन भी लोगों ने कब्जा किया होगा, अवैध कब्जा,
सबको निकाल बाहर करेगा अब ये ब्लॉकचेन। सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश पास हो चुका है दोस्तों। अब वो किसी को भी जीने नहीं देगा, मतलब कि उन लोगों को जीने नहीं देगा जो लोग फर्जीवाड़ा करने के लिए हिंदुस्तान में हैं। ये सिस्टम ही खत्म हो जाएगा। और अभी भी अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसा इन्फॉर्मेशन सिर्फ आपको जमीन की सच्चाई ही दे सकता है और कोई नहीं दे पाएगा। आपको पूरे तरीके से विस्तार समझाएगी, ये खत्म होने के बाद आपको अच्छे से विस्तार से भी समझाएंगे। तो बने रहिए वीडियो के एंड तक आप लोग। अब फिर किसकी रजिस्ट्री खतरे में है? रजिस्ट्री खतरे में किसकी है? अगर जमीन पहले तालाब था, आपने रजिस्ट्री करा लिया। अगर पहले वो सरकारी की जमीन थी, उसके बाद किसी तरीके से पेपर बदल लिए गए और आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली। गांव समाज की जमीन थी, आपने उसकी रजिस्ट्री करा ली। तो यहाँ तक कि आबादी की जमीन थी, उसको भी आपने रजिस्ट्री करा ली। मजदूर की जमीन थी, आपने उसको भी रजिस्ट्री करा लिया। जो मैंने आपको बताता रहता हूँ कि कई प्लॉटर आए गड्ढे भर करके, तालाब भर कर फिर लोगों को रजिस्ट्री कर दिया। अब लोग अभी झेलते जा रहे हैं। वो चीज अब नहीं होगा। ब्लॉकचेन इन सबको आईने की तरह साफ करेगा। एक एक करके वो सब चीज डिलीट करता चला जाएगा, रद्द करता चला जाएगा और आपके पास नोटिस आता चला जाएगा। जितने भी लोग जो है इस तरीके से रजिस्ट्री करवा रखे उन सबको नोटिस आते चला जाएगा और उनकी रजिस्ट्री रद्द होती चली जाएगी। और जेल भी होगा जिन भी लोगों ने फ्रॉड तरीके से जमीन को लिया है या फिर किसी को बेचा। अगर आपको किसी ने बेच दिया तो आप भी फंसेंगे। ये मत सोचिए कि वो फंसेगा, क्या पता आपने जो जमीन ली है वो किसी फ्रॉड ने आपको बेच दिया है तो आप भी फंसेंगे। आपकी बोरी से तो ये कमाई जा सकती है, ये तो है। अगर आप चाहते हैं कि आप किसी नई कमाई ना जाए तो आप पूरा वीडियो देखिएगा और आपको अंत में हम ये बताएंगे जमीन लेने के असली तरीके क्या है, असली वेरिफिकेशन क्या है। अगर उस तरीके को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप सेफ तरीके से एक जमीन ले पाएंगे और पूरे फ्यूचर में आपको कोई परेशान भी नहीं कर पाएगा। ये हमारी गारंटी है आपको, क्योंकि आपको लीगल तरीके बताएंगे। ये ब्लॉकचेन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा उस वक्त, और आप सेफ तरीके से जमीन लिए रहेंगे। तो ब्लॉकचेन रजिस्ट्री असल में क्या करेगी? ब्लॉकचेन रजिस्ट्री असल में सब वही करेगी, सब उखाड़ के बाहर फेंकेगी और उन लोगों को सिक्योर करेगी जो लोगों के ऊपर केस चल रहा है, फालतू लोगों ने फंसा रखा है। अगर उनके पास पूरी तरह से पेपर सही है तो उनको सिक्योर करेगा, और जो लोगों ने उनके ऊपर केस किया हुआ है उनके पास पेपर नहीं है, जो फर्जीवाड़ा चल रहे हैं, उनको हटा बाहर फेंकेगी। मतलब ये कि ये पटाखे जलाने वाले दिन आ गए आपके, बनाने वाले दिन आ गए। ये जो सिस्टम चालू हुआ है इसके लिए आपको बहुत ही अच्छी काम हुआ है। अगर आप ऐसा कोई फर्जीवाड़ा कर रहा है तो इसने केस किया, सब खनार देगा वो ब्लॉकचेन। बहुत ही अच्छा है ब्लॉकचेन। सुप्रीम कोर्ट ने तो रिलीज कर ही दिया है, बस जल्द से जल्द वो सबके ऊपर लागू होने वाला है और एक काम इस पे जो है काम चलने वाला है। ध्यान दीजिएगा, पुरानी सही रजिस्ट्री वालों को डर क्यों नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं डरना चाहिए पुरानी रजिस्ट्री वालों को? क्योंकि उनकी जमीन तो बहुत ही सिक्योर है। अगर आपकी रजिस्ट्री ध्यान दीजिए, अगर आपने कौन सा भी नहीं हुआ तो आप वो स्टेप फॉलो कर लीजिए कि तभी आपकी जो है रजिस्ट्री कंप्लीट रहेगी, तो आपको ब्लॉकचेन से दिक्कत नहीं होगा। रजिस्ट्री नामांतरण नक्शा यानी कि भू नक्शा, अगर आपने पे जमीन की रजिस्ट्री करवा ली, उसमें अगर आपका नाम सही है, आपका अंश सही है, जितने भी जमीन उसमें प्रॉपर वाली चीज मेंशन है, और आपने नामांतरण भी करवा दिया जो कि आपको खतवनी पर दिखने लगा। भू नक्शा जो है, इनकी जो जमीन लेने के टाइम जो भू नक्शा दिखाई दे रहा था जिसपे आपकी जमीन थी, एक्चुअल वही जमीन अगर आपने रजिस्ट्री कराई है तो आप ब्लॉकचेन से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ब्लॉकचेन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, आपके लिए और बेहतर ही करेगा। अगर आपका इन तीनों चीजों में से किसी भी चीज में गड़बड़ है तो ब्लॉकचेन आपके लिए जहर है, समझ लीजिए। जो आपको जहर दे दिया जाएगा, आप मर जाएंगे, ये समझ लीजिए। अगर आपने खाया, आगे उसने आपको डसा तो आप बेमर। वो है साम बहुत ही बड़ा ना
काला वाला नाक, ये याद रखिएगा। सबसे बड़ा भ्रम जो लोग फैला रहे हैं, सोशल मीडिया पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि 2026 से पुरानी रजिस्ट्री को रद्द किया कर दिया जाएगा। जिनको असल तरीका पता ही नहीं है, उसके बारे में पता ही नहीं है, सिर्फ वो आर्टिकल पढ़ करके लग गए लोग तुरंत अफवाह फैलाने में। लेकिन खबर को पूरा पढ़ा कीजिए। सुप्रीम कोर्ट का आदेश यही है कि ब्लॉकचेन सिस्टम के आने से पुरानी रजिस्ट्री वाले हो चाहे नई रजिस्ट्री वाली लोग हो, पुराने वाले लोग हो रजिस्ट्री के या फिर नए वाले लोग हो रजिस्ट्री के, उनको कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर उन्होंने ये चीज क्लियर किया रहेगा तो, रजिस्ट्री नामांतरण और भू नक्शा का क्लियर कराएगा तो, और इनमें से कोई भी दिक्कत है तो उनके लिए वो दिक्कत है, क्योंकि वो फर्जीवाड़ा माना जाएगा, फर्जी तरीका माना जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपका घर बना है किसी तालाब के जमीन पे, किसी आबादी के जमीन पे, किसी कब्जे की जमीन पे, तो आपके लिए खतरा है, क्योंकि ब्लॉकचेन आपको जीने नहीं देगा, जमीन छीन लेगा। अगर आप उस पे घर बनवा रखा है तो आप घर बेघर हो जाएंगे, आपके बाल बच्चे दल ठोकर खाएंगे, भीख मांगेंगे। याद रखिए आप लोग। अब मैं आपको बताऊंगा जमीन लेने का सबसे सही तरीका क्या है। अगर आप उसे फॉलो करेंगे तो आप अच्छे से एक बढ़िया और बेहतर तरीके से जमीन ले पाएंगे, क्योंकि हम आपको हर एक वीडियो में ये बताते हैं। क्योंकि अगर आप किसी भी वीडियो को मिस कर दे तो आपको किसी न किसी वीडियो में बात पता चली जाए। ध्यान दीजिएगा, कौन कौन से तरीके से आपको जमीन लेना है। आपको लेना है पहले खतौनी, सबसे बड़ा चीज आपको खतौनी लेना है। कौन देगा खतौनी आपको? अगर आप किसी एजेंट से जमीन ले रहे हैं तो वो आपको मालिक से लेके दे देगा, या फिर अगर आपकी डायरेक्ट बात है मालिक से तो आपको उससे खतौनी लेनी। रजिस्ट्री पेपर वगैरह मत लीजिएगा, खतौनी लीजिएगा। कौन से खतौनी लेना है? आपको अपडेटेड नई वाली खतौनी लेनी है। अगर 2026 चल रहा है तो 2026 वाली खतौनी आपको लेना है, पुरानी खतौनी नहीं लेना है। आपको खतौनी लेना है और आपको आना है वकील के पास। ध्यान दीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप वकील से मिलना है। वकील को देना है पैसे 500 रुपए से 1000 रुपए। वकील के पास आना है, खतौनी देना है। और उसको पैसे क्यों देना है? क्यों? क्योंकि आपकी जो खतौनी है उसका वो लीगल वेरिफिकेशन करेगा। उस जमीन का, जो जमीन आप लेने वाले हैं, क्या करेगा? वो करेगा मुआयना। मुआयना करेगा। तकरीबन आप 20 साल तक करवाइएगा। आपको मैं समझाता हूँ, बस अब पहले मैं लिख लेता हूँ। 20 साल तकरीबन 2%। आप जब वकील को देंगे, पैसा देंगे जिसके लिए वो काम करेगा, मुआयना करेगा आपके कागजों का, जो जमीन आप लेने वाले हैं उसमें वो चेक करेगा कि ये जमीन सरकारी तो नहीं है, कहीं कोई केस तो नहीं चल रहा है, कहीं कोई आपत्ति तो किसी को नहीं है, कहीं स्टे कोई कुछ भी। यहाँ तक पूरी हिस्ट्री वो चेक करेगा। जमीन की पूरी हिस्ट्री क्या थी, पहले किसकी थी, उसके बाद किसकी हुई, उसके बाद किसकी हुई, कहीं कोई तालाब पोखरा ऐसा कुछ तो नहीं था पहले, क्योंकि बाद में फर्जीवाड़ा तरीके से बदल दिया गया। क्योंकि आपका पैसा कहीं डूब ना जाए, इसीलिए आपने वो पैसे दिए थे ना 500 से 1000 रुपये वकील को, उस चेक करके सब बताएगा आपको। और ऐसा कुछ बताता है तो आप अपने कदम पीछे ले लीजिएगा, वो जमीन मत लीजिएगा। अगर वो कहता है कि भाई सब चीज ओके है, आप जमीन ले सकते हैं, तो आप एकदम खुश हो जाइएगा। आप सीधा मुआयना के बाद आपको जाना है उस प्लॉट पे, जो प्लॉट आप खरीदने वाले हैं। आप करना है आपको कब्जा। कब्जे का मतलब ये नहीं है कि आप चले गए और जमीन पे खड़े हो गए और आपने माइक में ऐलान कर दिया कि भाई साहब ये जमीन तो हमारी हो गई। नहीं, आपको बुलाना है, उस एजेंट को कहना है मालिक को लेकर आ जाओ, या फिर सीधा मालिक से बात है तो सीधा मालिक को बुला लीजिए जमीन पे और कहिए भाई साहब मुझसे कब्जा लेना है। तो अब कब्जा कैसे लेना है? पूरी अच्छे तरह से चौतरफी बाउंड्री करानी है, न कि चारों कोने खंभे लगा कर तार लगा दीजिए। नहीं, वैसे नहीं करना है। आपको लेना है चौतरफी पूरी बाउंड्री। बाउंड्री ले लेंगे तो बाउंड्री इसलिए लेना है कि मान लीजिए तो आपको कब्जा मिल गया। जमीन लेने का सही तरीका वही है, कब्जा से। और अगर आप कब्जा ले रहे हैं तो कब्जा लेने के बाद अगर किसी का कोई भी दिक्कत रहेगा, किसी को भी, मान लीजिए कोई इसी को आपत्ति है जो कि खतौनी में नहीं है, कागजी रूप में नहीं है, लेकिन जमीनी रूप पे है,
कागजी रूप में उनको परेशानी नहीं है, लेकिन जमीनी रूप से है, कुछ भी हो सकता है दिक्कत, तो आपको सामने आ जाएगा, वो आप कब्जा लेने नहीं देगा। भले वहां मालिक खड़ा क्यों ना हो, चौड़ा हुआ लगेगा, आप सचेत हो जाइएगा, आप जो पैसे पूरे वापस ले सकते हैं। और अगर ऐसा कुछ दिक्कत नहीं होता है तो भाई साहब बहुत अच्छा, कब्जा मिल गया आपको। और इसके बाद आपको आना है बैंक, पूरा स्टेप बाय स्टेप आप ध्यान दीजिएगा। आना है बैंक, वहां से करना है आपको आरटीजीएस। आरटीजीएस क्यों करना है आपको? आरटीजीएस इसलिए करना है क्योंकि अगर आप किसी को भी हालांकि ध्यान दीजिएगा, कैश अवॉइड कीजिएगा, भूल जाइए कि कैश भी कुछ पैसा होता है। सिर्फ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन ही सबसे बेहतर तरीका है प्रूफ के लिए। तो आप क्या करेंगे कि वो आरटीजीएस करेंगे। आरटीजीएस क्यों करना है? क्योंकि आरटीजीएस करने के ये फायदे होते हैं कि अगर आप किसी को पेमेंट करेंगे तो उसमें अपना पर्पस आप लिख सकते हैं, आप किस पर्पस से उसको पैसे कर रहे हैं, भेज रहे हैं, आप उस पर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। जमीन लेने है तो जो कि सरकारी रिकॉर्ड में नाम रहेगा उसका। अब आपको आना है रजिस्ट्री करा, रजिस्ट्री करानी है आपको अभी। अब जाके तो रजिस्ट्री में आपको ध्यान देना, रजिस्टर जब भी करा रहे हैं तो आपके जो नाम है वो नाम एक भी अक्षर, एक भी गलती, एक भी मात्राएं भी गलती ना हो। अगर पत्नी है, पुत्री है, पिता है, ये सब भी दिखिएगा। पत्नी का पुत्री, पत्नी का पुत्री ना कर दे, पति का ये पिता ना कर दे, ये सब ध्यान दीजिएगा। और आपका नाम भी हो गया, यहाँ तक कि जमीन का जो साइज है वो साइज एक्चुअल लिखा रहे। इसके लिए करना क्या है, आप लोग जब रजिस्ट्री हो रहा होगा तो आप उस टाइपराइटर के बगल में बैठ जाइएगा जो आदमी टाइप कर रहा होगा, और ध्यान दीजिएगा, बोलिए भाई साहब जब ये चीज आवे तब आराम से टाइप कीजिएगा, सब चीज मिला कीजिएगा, गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। ये हो जाता है तब आपको अप्लाई करना है नामांतरण के लिए। तकरीबन 15 से 20 दिन, रजिस्ट्री के 15 से 20 दिन बाद आपको फाइल लेना है अपनी रजिस्ट्री की पूरी, और सीधा वकील के पास चले जाना है, बोल देना भाई साहब अब हमारा जो है नामांतरण के लिए अप्लाई कर दो। वो आपका नामांतरण के लिए अप्लाई कर देगा। नामांतरण में ये होता है कि जब नामांतरण के लिए अप्लाई हो जाएगा तो राजस्व विभाग के रिकॉर्ड में पुराने वाले मालिक का नाम हटा करके आपका नाम लिख दिया जाएगा, यानी कि खतौनी पे आपके नाम शो होने लगेगा। तो आप उसके बाद जो है आप बेफिक्र हो सकते हैं। इस स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे स्टेप बाय स्टेप तो आप एक सफल, अच्छा और फ्यूचर में कोई परेशानी न देने वाला जमीन आप ले सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको क्या बताऊंगा। इस तरीके से अगर आप जमीन लेते हैं तो उसके लिए सही और साफ एडवाइस क्या है, ध्यान दीजिएगा। हमारी साफ सलाह यही है कि डरिए मत, लेकिन सतर्क जरूर रहिए, अपने कागज जांचिए। खतौनी, खसरा, नामांतरण और जमीन की प्रकृति अगर सब सही है तो ब्लॉकचेन रजिस्ट्री आपकी और ज्यादा सुरक्षित मानी जाएगी। बहुत अच्छा है आपके लिए। अगर आप हर तरह से ओके हैं तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप हर तरह से ओके नहीं है तो अपने पेपर्स को आप दुरुस्त कराइए। 1-2 महीने का भी टाइम है, अभी तक ये लागू नहीं हुआ है, लेकिन हाँ जल्दी लागू हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत आ सकता है, ये याद रखिएगा। और हाँ, अभी भी अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग जल्द से जल्द कर दीजिए ये काम। वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को उन लोगों तक शेयर कीजिए जो लोग जो है जमीन ले चुके हैं, फिर लेने वाले हैं, या फिर जो लोग सर्च कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन ऐसा क्या दिक्कत हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट का नया आदेश है क्या, उनको भी पता चलना चाहिए। और आप कमेंट बॉक्स में मैसेज जरूर कीजिएगा, आपके कोई भी सवाल हो, कैसे भी सवाल हो, आपको हम जवाब देंगे। अगर आपको हमें लगेगा कि हम जवाब उसमें देने में असमर्थ हैं क्योंकि वो कमेंट हमें आपको हम अच्छे समझा नहीं पाएंगे, तो आपको हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे और आपको समझाते ही रहेंगे। आपको हम जागरूक इतना ज्यादा कर देंगे कि आपके साथ कोई फ्रॉड कर ही नहीं पाएगा, कि आपको हर एक कानून आपके दिमाग में हम कूट कूट कर भर देंगे अपने वीडियो के माध्यम से। तो ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अपनी आखिरी लाइन की तरफ।
फिर मिलेंगे दोस्तों किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक की तरफ। तब तक हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।